भीष्म पितामह को शाम को जब युद्ध समाप्त होता था तो सभी वीर लोग एक दूसरे के समाचार लेने जाते थे। ऐसा धर्म युद्ध होता था भारत में। दिन भर लड़ेंगे लेकिन शाम को घायलों के और सबके कुशल समाचार लेने जाएंगे। तो भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, खून टपक रहा था। वीर थे इसलिए करा नहीं रहे थे, मगर प्राण त्याग नहीं रहे थे। उनकी पीड़ा को देखकर कई लोगों ने सलाह दी, पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप क्यों नहीं प्राण त्याग देते हैं, इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कष्ट सहूँगा क्योंकि मेरी पोती द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और मैंने कुछ किया नहीं, उसका पश्चाताप मुझे है। उसके लिए श्री कृष्ण ने कुछ किया, श्री कृष्ण भगवान ने, तो वो तो श्रेय ले गए, लेकिन वो श्रेय हम ना ले सके, इसलिए मुझे पश्चाताप है उस बात का। और मैं अर्जुन को विजयी होते हुए देखना चाहता हूँ, तभी मरूंगा। अगर अर्जुन विजयी होगा तभी मेरे मन को संतोष मिलेगा कि जो मैंने भूल किया उसको ईश्वर ने सुधार दिया। मैं दुर्योधन की विजय नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दुर्योधन पाप के रास्ते पर है और पाप की विजय ये ठीक नहीं है, ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। तो अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। अब उत्तरायण धरती 6 महीने उत्तरायण रहती है, 6 महीने दक्षिणायन। उसमें दक्षिणायन में दक्षिण की ओर धरती झुकी हुई थी रहती है 6 महीने, इसलिए ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरायण दक्षिणायन का क्या मतलब है? दक्षिणायन 6 महीने रहेगा तो उस समय जितने लोग मरेंगे सब नर्क जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तब भी मृत्यु होती रहती है। अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं, बुरे लोग नर्क जाते हैं। यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब भीष्म पितामह का ये था कि अभी पलड़ा भारी है दुर्योधन का, सूर्य दक्षिणायन है, क्योंकि विजय अभी पाप की ओर पलड़ा भारी है। हम अर्जुन को विजयी होते देख लेंगे तो हमें संतोष हो जाएगा कि सत्य की विजय अंत में हो गई और मुझे शांति मिलेगी। यही उनके कहने का मतलब था। और जब अर्जुन विजयी हुए तब प्राण त्यागा भीष्म पितामह ने। उन्होंने कहा कि अब तक मैं प्यासा था, अर्जुन तो मुझे पानी पिला दे। सब लोग पानी लेकर आए लेकिन उन्होंने नहीं पिया, अर्जुन पिलाएगा मुझे पानी। और अर्जुन ने तीर मारा, धरती के अंदर से फव्वारा निकला और वो भीष्म पितामह ने पिया। तो उसी के हाथ का जल पीकर, क्योंकि दुर्योधन का अन्न जल खा करके उनका दिमाग दूषित हो गया था, रक्त दूषित हो गया था। अब उन्होंने अर्जुन के हाथ का जल पिया और सिर्फ वही गंगा जल, और वो स्वर्ग गए, सिधार गए। आज भी बाणगंगा के नाम से बिहार में वो नदी बहती है जिसको अर्जुन ने पाताल से निकाला था। जय हिंद, जय भारत।